Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video I'm gonna explain the second lesson of the fourth unit of Marigold for class 5. So let's get started. My elder brother. The name of the lesson is My elder brother, मेरा बड़ा भाई, बड़े भैया. ठीक है. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये छोटा सा ड्रामा उन दो भाइयों के बारे में है जो बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये स्टोरी बतलाती है कि हमारी रोज़ाना की लाइफ से सीखना, रोज़ाना के एक्सपीरियंस से सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है जितना कि हम अपने स्कूल की बुक से सीखते हैं, या जो कुछ हम स्कूल की बुक से सीखते हैं. जितना ज़रूरी वो है उतना हमारे एक्सपीरियंस से भी सीखना बहुत ज़रूरी है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भैया साहेब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ये ड्रामा एक मशहूर कहानी के ऊपर है जो हिंदी की है बड़े भैया साहेब के नाम से, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. सो here are the two brothers, elder brothers and younger brothers. Okay, scene 1. A hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. ये एक हॉस्टल का रूम है, स्कूल के हॉस्टल का रूम है. दोनों भाई, एक 9 साल का और एक 14 साल का, दोनों क्या है एक टेबल पर बैठे हुए हैं. एक बुक पढ़ रहा है और एक ड्राइंग कर रहा है. द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक. बड़ा भाई यानी भैया किताब पढ़ रहा है. एंड द यंगर वन मुन्ना, और छोटा वाला मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. चिड़ियों और जानवरों की ड्राइंग कर रहा है, पिक्चर बना रहा है. भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. भैया बोले मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया व्हेन विल यू स्टडी, कब तुम पढ़ाई करोगे. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह में कहाँ थे. मुन्ना टर्निंग पेल, अब वो शर्मिंदा हो गया, दुखी होकर के बोला आई वॉज प्लेइंग, शर्मिंदा होकर के बोला आई वॉज प्लेइंग, यानी डर गया था वो. टर्निंग पेल, पेल मीन्स होता है पीला पड़ जाना. ठीक है, तो पीला पड़ गया मतलब डर करके. अब वो बोला आई वॉज प्लेइंग, भैया मैं खेल रहा था. भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. मुन्ना बोला भैया आप कैसे घंटों बुक के साथ बैठे रहते हैं, बुक लेकर बैठे रहते हैं. भैया दैट्स बिकॉज आई वांट माय फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. भैया बोले ये इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एजुकेशन में जो बुनियाद है, बेसिक्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत होती है तो पूरी बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं. मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं. एंड 3 classes ahead ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लास आगे हैं. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. मैं सोचता हूँ कि आप सेम वर्ड को 20-20 बार क्यों लिखते रहते हैं. 1 sentence more than 20 times, एक सेंटेंस 20 बार से भी ज़्यादा. एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और पोएम को कई बार क्या है खूबसूरत लेटर्स में लिखते हैं, कॉपी करते हैं. भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. आप भैया बोले तुम्हें पता है कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चे का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. एक आदमी को कोई सब्जेक्ट लर्न करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. हैज़ टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो टू स्पीक
और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। इंग्लिश बोलना और लिखने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? लेकिन तुम्हारा हाल क्या है? द मोमेंट यू गेट अ चांस, जब भी क्या तुम्हें मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम मैदान में भाग जाते हो, प्ले मार्बल्स, गोलियां खेलने लगते हो, कंचा खेलने लगते हो, फ्लाई पेपर काइट्स, कागज़ की पतंग उड़ाने लगते हो, और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, या अपने दोस्तों के साथ बैठकर मज़ा करने लगते हो। कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? मुन्ना भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना बोला, अरे भैया आज गांव में तो बहुत बड़ा सा मेला है, हमें जाना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? तो भैया बोले, क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले में जाते हुए या क्रिकेट देखने या हॉकी का मैच देखने जाते हुए सुने भी हो, देखे भी हो? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं 2 साल से ज़्यादा सेम क्लास में रहना पसंद नहीं करता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम तो पूरी लाइफ अपने सेम ही क्लास में टिके रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल टाइम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम हर वक्त अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे और खेलने में क्या बर्बाद करोगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम तो सिर्फ अब्बा की मेहनत की कमाई वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, मुन्ना डांटे जाने पर रोने लगा। एंड सोबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर हार्ड, और सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुन्ना भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, भैया मुझे भागने का और वापस जाने का मन कर रहा है। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, अब चुप हो जाओ, रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अच्छे से मुस्कुरा दो, हंस दो। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो एंड गेट अप एट डॉन, देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, तुम उसको क्या है फॉलो करना और सुबह सवेरे उठा करो। गेट अप एट डॉन मतलब सुबह सवेरे उठा करो। मुन्ना, हियर इज़ द टाइम टेबल, ओके, प्रिपेयर्ड बाय द एल्डर ब्रदर फॉर मुन्ना, जो बड़े भाई ने क्या टाइम टेबल मुन्ना के लिए रेडी किया है, वो यही टाइम टेबल है, ठीक है, कितने बजे उठना है और कितने बजे क्या करना है। हियर मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, या आपने, मुन्ना कह रहा है कि आपने ये तो टाइम बना दिया कि इतने बजे से इतने बजे इंग्लिश पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे नाश्ता करना है, 8 to 9 क्या है मैथ्स पढ़ना है, 9 o'clock पे से 9:30 तक हिस्ट्री पढ़ना है, ये सब तो बना दिया, लेकिन इसमें खेलने का टाइम तो है ही नहीं। व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, खेलने का टाइम कब है? भैया प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना भैया बोले, मुन्ना खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, the gentle breeze, I want to jump up like a football, I like the touch and go and who to sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of the volleyball pulls me like a magnet. मुन्ना बोला, अरे भैया मैं तो क्या हरे हरे मैदानों को बहुत पसंद करता हूँ, धीरे धीरे चलने वाली हवाएं मुझे बहुत पसंद है, मैं फुटबॉल की तरह जंप करना पसंद करता हूँ, और मैं एक दूसरे को छूना और जाना और कबड्डी कबड्डी करना मुझे बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी, और वॉलीबॉल के क्या है मतलब जल्दी में एक दूसरे से खेलना और क्या है फिर उधर मारना, वॉलीबॉल को खेलना और मारना क्या है मुझे पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट, ये मुझे क्या है मैग्नेट की तरह खींचता है, नहीं मुझे खेलना बहुत पसंद है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जब तक मैं फील्ड में रहता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। Okay students, so this was the explanation of the first scene of the second lesson of unit 4 of Marigold for class 5. I hope you got it.
enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.